आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी मुफीद मालूमात शेयर करूंगा जो लहसुन और हार्ट हेल्थ के बारे में मैं ये समझता हूं कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि लहसुन बहुत ताकतवर है और दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सस्ती और आसान ड्रिंक की रेसिपी बताऊंगा जिसे लहसुन से बनाया जाता है। आप इसे घर में बना सकते हैं। इस ड्रिंक के बारे में कुछ स्टडीज मेरी नज़र से गुजरी जिसमें इसके रिजल्ट्स पे बात की गई है कि जब हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों ने इस ड्रिंक को इस्तेमाल किया तो इसका असर वैसा ही देखा गया जो दूसरी ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयों का था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लहसुन का सिर्फ एक फायदा है। लहसुन इसके साथ साथ और बहुत से फायदे रखता है। ये एंटीवायरल है। ज्यादातर जो खांसी नजला जुकाम है ये वायरल होता है। अगर आपको कोई ऐसी अलामत जाहिर हो, ऐसा लगे कि बीमारी की शुरुआत है, तो आप फौरन लहसुन खा लें। लहसुन एंटी फंगल है। अगर बॉडी में फंगल इन्फेक्शन मौजूद है या कैंडिडा इन्फेक्शन है, जबान पे एक व्हाइट लेयर बन जाती है, तो लहसुन का इस्तेमाल करें क्योंकि लहसुन बेहतरीन एंटी फंगल है। अक्सर एंटीबायोटिक राउंड के बाद फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी के जो फ्रेंडली जरासीम है, बॉडी के गुड बैक्टीरिया ने इस फंगल ग्रोथ को कंट्रोल में रखा होता है और एंटीबायोटिक्स अच्छे और बुरे जरासीम दोनों को मार देती हैं। तो ये इनका एक साइड इफेक्ट है। और लहसुन एंटीबैक्टीरियल भी है। ये कुदरत ने एक नेचुरल एंटीबायोटिक बनाई है हमारे लिए। ये बैक्टीरिया को मारता है। ये टीबी के लिए बहुत अच्छा है। इवन एच पाइलोरी जो कि अल्सर्स की एक बड़ी वजह है, ये वर्म्स और पैरासाइट्स को मारता है। अगर मेरी वीडियोस आप कुछ अरसे से देख रहे हैं तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ने की वजह से कौन से मसाइल जन्म लेते हैं। इनमें फैटी लिवर है, डायबिटीज़ है, मोटापा है। और लहसुन इतना पावरफुल है कि ये इन बीमारियों को सिर्फ इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो मसला है, जिसमें ब्लड में मौजूद शुगर सेल्स में जा ही नहीं पाती, जिसकी वजह से बाहर शुगर बढ़ी रहती है, सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो लहसुन इंसुलिन को नॉर्मल करता है, सेल्स को ज्यादा सेंसिटिव बनाता है, जिससे ना सिर्फ ब्लड शुगर नॉर्मल होती है बल्कि और भी दूसरी बीमारियां जैसे कि फैटी लिवर जो इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से पैदा होती है, इन्हें फिक्स करता है। कुछ रिसर्चेस इस बात को सपोर्ट करती हैं कि लहसुन आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है। इसकी वजह है लहसुन की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। तो अगर किसी को बर्साइटिस है, टेंडिनाइटिस है या आर्थराइटिस है तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करके इन्हें बहुत अच्छी तरह मैनेज करता है। लहसुन पे मुख्तलिफ क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए जिसमें से 43 इस बात को सपोर्ट करते हैं कि लहसुन का इस्तेमाल दिल के लिए बहुत अच्छा है। और एक ट्रायल में तो बहुत क्लियरली ये लिखा गया है कि ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को 50% तक कम कर देता है। वो इस तरह के हमारी बॉडी में एक केमिकल कंपाउंड मौजूद होता है जिसे थ्रोम्बोक्सिन कहते हैं। थ्रोम्बोक्सिन बॉडी में इंजरी की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से पैदा होता है और कुछ चीजें हैं जो इसको बनने से रोकती हैं। ब्लड थिनर मेडिकेशंस हैं जैसे कि एस्पिरिन। इन मेडिकेशंस का मोड ऑफ एक्शन भी यही है कि ये इस कंपाउंड को बनने से रोकती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लहसुन में कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो नेचुरल इनहिबिटर्स हैं थ्रोम्बोक्सिन के। फिर ऑलिव ऑयल भी इस कंपाउंड को बनने से रोकता है। तो जब हम बात करते हैं कि लहसुन किस तरह हार्ट अटैक और स्ट्रोक को रोक सकता है, तो एक्चुअली इस बात का मतलब यह है कि कैसे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ब्लड में क्लॉट्स ना बने, खून गाढ़ा ना हो, अपनी असली हालत में रहे, ब्लड प्रेशर ना बढ़े, खून की नालियों में सख्ती ना आए। इसके साथ साथ लहसुन लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में भी मदद करता है। वो इस तरह के बाइल फ्लो को रेगुलेट करता है। ज्यादा बाइल बनता है जिससे इस बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल को तोड़ के बॉडी को इसे बाहर निकालने में मदद मिलती है। फिर चूंकि ये एंटी माइक्रोबियल है, वायरसेस, फंगस और बैक्टीरिया को मारता है। और एक कंडीशन है जिसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से दिल में होने वाली एक इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन की वजह से आर्टरीज में फंगल बायोफिल्म्स बनने लगती हैं, प्लाक जमने लगता है। लहसुन इसे रोकने में मदद करता है। अब इन सारी बातों को समराइज करें तो लहसुन खून को पतला करता है जिससे क्लॉट बनने का खतरा कम हो जाता है। ये एंटी माइक्रोबियल है, बैक्टीरिया और वायरसेस को मार के इन्फेक्शन से बचाता है। ये हेल्प करता है बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल को मोबिलाइज करने में, इसे बॉडी से बाहर निकालता है, बाइल प्रोडक्शन बढ़ाता है, वैजो कंस्ट्रिक्शन को रोकता है, खून की नालियों की सख्ती को रोकता है जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, बड़ी हुई कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकालता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं आपको कन्विंस कर पाया हूँ या नहीं, लेकिन मैं लहसुन रोजाना खाता हूँ क्योंकि इसके इतने ज्यादा फायदे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आसान सा लहसुन वाला पानी, गार्लिक वाटर, आप घर में कैसे बना सकते हैं। लहसुन का एक जवा लें, इसे पीस लें, इसे 1 कप पानी में डाल लें। तकरीबन 350 ml के करीब पानी बनता है। इसमें 1 टीस्पून आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लें। इसके बाद आपने 15 मिनट तक इंतजार करना है ताकि जितने फाइटोकेमिकल्स हैं इस गार्लिक को क्रश करने के बाद इस पानी में आ जाए। इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसलिए डाला है कि ये भी थ्रोम्बोक्सिन को रोकता है और इससे लहसुन में जो फाइटोकेमिकल्स हैं इन्हें एब्जॉर्ब करने में बॉडी को आसानी होती है। इन नेचुरल केमिकल्स की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और 15 मिनट के बाद आप इसे पी लें। रेगुलरली इस ड्रिंक का इस्तेमाल करें। हफ्ते में 3 से 4 बार तो ज़रूर पिएं। लहसुन को खाने में भी डालें या वैसे ही इसे चबा भी सकते हैं। ये बेहतरीन सप्लीमेंट है।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।